जब भी उत्तराखंड में आपदा आई है तो ऐसा लगता है कि आपदा और भ्रष्टाचार का आपस में एक रिश्ता है। और उत्तराखंड के बारे में तो ये बात चल पड़ी है कि जब यहाँ पर आपदा आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो तब नेताओं की, अफसरों की लॉटरी खुल जाती है, उन्हें कमाने का एक धंधा मिल जाता है। यानी कि जो राहत सामग्री के लिए, जो राहत के लिए जो पैसा आता है, वह जो पैसा आता है उस पैसे में बंदरबांट होने लगती है। जैसे 2013 में केदारनाथ आपदा आई, उस समय कांग्रेस सरकार थी, उस समय जो है जो आपदा के लिए पैसा आया या जो सहायता दी गई, तो उसमें ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो पैसे की बंदरबांट में इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो राहत सामग्री के लिए जो सामग्री जा रही हैं वो किस में जा रही हैं। यानी उन्होंने जो है इतने फर्जी बिल बनाए कि जो स्कूटर के नंबर थे, वो स्कूटर के नंबर उन्होंने कार के नंबर लिखा के, ट्रकों के नंबर, वाहन के नंबर लिखा के जारी कर दिए। जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा वो सारे नंबर स्कूटरों के नंबर थे। तो इस तरह से उसमें बंदरबांट चली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उस पैसे में लूट हुई। अब जब अधिकारियों ने लूट करी, कर्मचारियों ने लूट करी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि राजनीतिक लोग उससे अछूते रहे हों। तो इसी तरह से जो है उसके बाद भी आपदा आई, तो उनमें भी ऐसा हुआ कि जो राहत पहुंचनी चाहिए थी वो राहत नहीं पहुंच पाई लोगों पे, उसमें बंदरबांट हो गई, पैसे बंदरबांट हो गई। और अब जो है ये जो जोशीमठ में हादसा हुआ है, जोशीमठ प्राकृतिक आपदा आई है या मानव जनित आपदा जो आई है, इस आपदा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पहले खुद दौरा किया पुष्कर सिंह धामी जी ने। उसके बाद मुख्यमंत्री के दौरे के बाद फिर वहाँ पर अधिकारी तैनात कर दिए गए, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी तैनात कर दिए गए, कमिश्नर वहाँ तैनात कर दिए गए, वो सारी वहाँ समीक्षा करें। उसके बाद वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो है वो अतिक्रमण जो जर्जर भवन हो गए थे, उन्हें गिराने लगे। लोगों को लगा कि हमें मुआवजा मिलेगा नहीं, ना सर्वे हमारा हो रहा है, तो लोगों में एक अविश्वास सा पैदा हुआ सरकार के प्रति, अधिकारियों के प्रति। तो मुख्यमंत्री तो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो नौकरशाही है वो मुख्यमंत्री के सारे काम पर पलीता लगा रही है। और मुख्यमंत्री जी को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपदा में हमेशा गोलमाल होता है। जो राहत के लिए पैसा आता है, जो सामग्री आती है, वो ढंग से नहीं मिल पाती। तो मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर ऐसे अफसरों की तैनाती करनी चाहिए कि जो अफसर ईमानदार हों, जिनकी साफ़ सुथरी छवि हो और जो ढंग से वहाँ पर काम करवाएं। तो ऐसे अफसरों को वहाँ पर लगाना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, साफ़ सुथरी जो छवि है मुख्यमंत्री जी की, जो जैसे मुख्यमंत्री ने निर्णय लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, और तो उस तरह मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर ऐसे अफसरों की टीम भेजनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के पासन भी ना हो, अधिकारी जो ईमानदार हों, जिनकी छवि साफ़ सुथरी हो, जो सख्त प्रशासक हों, ऐसे अधिकारी वहाँ भेजने चाहिए, ऐसे तैयारी करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह से आपदा राहत कार्यों में कोताही न बरती जाए और ना उन पर जो धन है वहाँ पर या जो सामग्री आ रही है उन पर बंदरबांट हो। क्योंकि अभी राज्य सरकार ने जो है केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना है और प्रस्ताव पता लगा है कि वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का होगा। तो उस पर फिर जो है बहुत से अधिकारी, बहुत से नेता की लाट टपक रही होगी कि देखो पैसा आया केंद्र सरकार से, फिर उसे ठिकाने लगाएं, उसमें से कुछ हम हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि मानवता की हद, ये मानवता जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अमानवीयता की इतनी हद पार हो गई है कि लोग जो हैं कफन में से पैसा खाने लगे हैं। यानी जो गरीबों के लिए राहत आ रही है, जो बेचारे बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहाँ पर लगाई थी, जिनके मकान थे, होटल थे, जिनके धन वहाँ पर रोज़गार था, सब चौपट हो गया है, जिनकी खेती बाड़ी सब समाप्त हो गई है वहाँ पर। तो मुख्यमंत्री जी को पुराने जो अनुभव है राज्य का, जो पुरानी आपदाएं हैं, जो उनमें जिस तरह से बंदरबांट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के, ईमानदार अधिकारियों की वहाँ पर टीम लगाएँ और खुद मॉनिटरिंग करें ताकि वहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो।